कोई एक ये प्रिसाइज साइंस नहीं है बच्चों को बड़ा करना, इट्स एन आर्ट ही कि एक आप बच्चों को ना अच्छा चाइल्डहुड देते हैं अच्छी मेमोरीज के तरह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इनर न्यूज़ एंड व्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने आजकल अपने माशरे में फैलते हुए मसाइल, जिनके अंदर हर किस्म का तशद्दुद और मंशियात का इस्तेमाल और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे नौजवान और पेरेंट्स सभी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इस पर एक सीरीज़ का हमने शुरू की हुई है। आज इस सीरीज़ के सिलसिले में हम एक यंग प्रोफेशनल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस सारा हैदर। सारा हैदर ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है और एक बड़ी अच्छी उभरती हुई आर्टिस्ट हैं। वेलकम टू प्रोग्राम सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा, आपको जैसा कि मालूम है कि आजकल हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल फैल रहे हैं जिनके लिए जो पर काफ़ी परेशान कुन है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत के करने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तालीमी इदारों को करने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही पेरेंटल गाइडेंस और बच्चों या फैमिली के अच्छे ताल्लुकात की वजह से उनको थोड़ा-सा हम उनसे बच्चों को बचा के रख सकते हैं। आपके ख्याल में आजकल हमारे माशरे में कौन से चैलेंजेस या मसाइल हैं जो सर-ए-फ़हरिस्त हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों की जो ये कॉन्वर्सेशन आज होगी ना, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू कीप गोइंग ऑन, क्योंकि कोई एक ये प्रिसाइज साइंस नहीं है बच्चों को बड़ा करना, इट्स एन आर्ट। और वो हर दफा माँ बाप एक नए चैलेंज से गुजरते हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं अभी ऑब्वियसली आई एम नॉट अ पेरेंट, तो मेरे लिए जो चीजें हमेशा इस तरह से रही हैं कि the things that have made me able to communicate with my parents, वो थी कि एक आप बच्चों को ना अच्छा चाइल्डहुड देते हैं अच्छी मेमोरीज के तरह से। मतलब आप उनसे बात करते हैं अबाउट देयर चाइल्डहुड सो दैट दे कैन कनेक्ट विद यू इन अ डिफरेंट वे। हमारे साथ मसला ये है कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जूनियर्स जो थे, जो सबसे ज्यादा कॉमन जुमला में सुनने को मिलता था ना, मुझे वो यही होता था कि हमारा चाइल्डहुड अच्छा नहीं था। तो उसकी वजह से दे बिकम वेरी डिस्टेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स वेरी अर्ली ऑन। जिस एज में आप थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बच्चों के माँ बाप के बीच में, उससे काफी पहले शुरू हो जाता है यहाँ पे वो। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों से उनके बचपन की बातें काफी टाइम तक करते रहें, तो फिर वो एक बॉन्डिंग हो जाती है माँ बाप के बीच में। तो अच्छे चाइल्डहुड से मतलब क्या मुराद है? जो वो आपकी अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी, तो वो किस किस्म की बातें आपको बताती थी कि अच्छा चाइल्डहुड नहीं था, मीन्स व्हाट? अच्छा चाइल्डहुड मीन्स के आपके पेरेंट्स आपकी मेमोरी में एक्टिव हों, कि वो मेरे साथ होते थे, बात करते थे, मुझे लेके जाते थे। इट डजंट नेसेसरीली मीन कि आप किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में उनको लेके जाएं। आप उनके साथ सिर्फ गली में वॉक करना, उनको बाहर लेके निकलना, एंड देन यू शो देम थिंग्स जो वो बेशक बाद में देखेंगे चीजों को, बट जब आप उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं उन चीजों से, तो वो फिर बच्चे आपको ही आके बताते हैं उन चीजों के बारे में। So this becomes a foreground for later conversations, जहाँ पे एक्चुअल मसले शुरू होते हैं। जो कोई नई चीज बच्चा देखता है या बाहर माशरे में किसी को कुछ करते हुए देखता है, तो फिर वो माँ बाप से आके बोल सकता है। बट इफ द पेरेंट्स दे लीव एवरीथिंग टू द टीचर्स या अपने स्कूल के एक एक्सपीरियंस में छोड़ देंगे, बच्चे के पास फिर सिर्फ दोस्त ही होते हैं बात करने के लिए। और जब छोटा आपका एक छोटी उम्र से जब ये चीज स्टार्ट हो जाती है, यू स्टार्ट रिलाइंग टू मच ऑन योर फ्रेंड्स, तो बच्चे तो बेवकूफ होते हैं, वो एक दूसरे को गाइड नहीं कर सकते। So I think this is very important कि एक दोस्ती वाले रिलेशनशिप हो। बेशक दोस्ती ऑब्वियसली माँ बाप और बच्चों की उस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन माँ बाप शुड बी फ्रेंडली विद देयर चिल्ड्रन, ताकि उनके बच्चे आके फिर उनसे बात कर सके चीजों के बारे में। दे नीड टू शो देम हाउ टू बी एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, या जिन चीजों से दूर रहना है उनके बारे में थोड़ा डरा के भी रखें, सो दैट व्हेन दे वांट टू टॉक अबाउट देम तो फिर वो आके उन्हीं से बात करें। ये
अच्छा, आप ये समझती हैं कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लाइक यस। ये नहीं है कि ज़रूरी कि आपकी कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हो या कुछ हो, लेकिन जो आपकी बच्चों की माँ-बाप के साथ बॉन्डिंग होती है और साथ घूमना-फिरना, टाइम बेसिकली उसमें एक जो फैक्टर है वो मुझे नज़र आ रहा है, जो आप बात कर रही हैं कि माँ-बाप बच्चों को किसी भी तरह टाइम दें और उनके साथ वो बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए, कि बेशक वो बिल्कुल। बाहर स्ट्रीट में उनके साथ वॉक कर रहे हैं या कोई आम सी भी चीज़ दिखा रहे हैं, सो दे आर एबल टू बिल्ड अप दैट ट्रस्ट कि बच्चे जो भी चीज़ें देखें वो शेयर करें उनके साथ आके, और जब वो अगर कोई वो फिर गलत या खराब चीज़ भी देखते हैं तो दे शुड बी एबल टू कम एंड टेल टू द पेरेंट्स। यस, तो एग्जैक्टली। आपके आपके ख्याल में पेरेंट्स को इस सिलसिले में क्या चैलेंजेस हैं, और क्यों नहीं आजकल पेरेंट्स कर पा रहे, कि अगर हम समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पेरेंट्स के ऊपर उनका इतना ट्रस्ट नहीं है, हाइड करते हैं, व्हेन दे कैन गो इनटू ड्रग्स, दे कैन गो इनटू वायलेंट बिहेवियर और अदर चीज़ों में, तो आपको उसकी कोई वजूहत नज़र आती हैं? देखिए, दो एक्सट्रीम्स हैं। या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं बच्चों से, अलूफ होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, या फिर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो एक एक बात पूछ रहे हैं। तो उसके बीच में एक बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी होता है। जब माँ बाप बहुत ज्यादा अंदर मतलब इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर इंसान होते हैं, बच्चा भी बड़ा होते होते कुछ उसको स्पेस चाहिए होती है चीजों के लिए। तो अनलेस समथिंग इज अलार्मिंग, उसको बच्चे को थोड़ा सा आई थिंक छोड़ देना चाहिए टू डील विद देयर ओन स्टफ। लेकिन जब बच्चों से बिल्कुल ही माँ बाप अलूफ रहते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते, तो फिर जाहिर है बच्चा एक वो एक्सक्यूज बन जाता है कि मेरे तो घर में बात ही नहीं करते मुझसे। ये चीज बहुत कॉमन है। मतलब मैं अपने एज ग्रुप में भी देखती हूँ ये चीज, अपने से छोटों में भी देखती हूँ। बड़ों में इतनी ज्यादा मुझे नहीं नजर आई, क्योंकि ऑब्वियसली वही बात है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हुई कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे माँ बाप को हमारे साथ ही पता चली। फोन हमारे सामने आया, उनके सामने आया, तो वो जब जिस तरह से इवॉल्व हुए, वो साथ ही हम लोग इवॉल्व हुए। तो उसमें फिर अच्छा गैप यही आ जाता है कि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी में आप बच्चों के ऊपर नजर उस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह पहले नजर रख सकते थे। टीवी होता था, कंट्रोल होता था। लेकिन इसमें फिर यही बात आ जाती है कि आपने बच्चे को इस तरह का कॉन्फिडेंस देना है कि बच्चा हर चीज करने से पहले इधर सोचे कि ये चीज मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो एक एम्पैथी होती है ना, वो अपने लिए भी होनी चाहिए कि मैं अपने आप को ना नुकसान पहुंचाऊं। बाहिर तो नहीं आप ऑब्वियसली आपको नुकसान पहुंच रहा है, अभी आप कुछ गलत देख लें या आप कुछ गलत कर लें, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि माँ बाप इस चीज को एड्रेस करें कि किस तरह से उन्होंने ऑनेस्टली बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है। इफ यू डोंट नो समथिंग, जस्ट टेल देम। इफ यू नो समथिंग, ट्राई टू कम्युनिकेट इट टू देम एंड देन लीव देम टू इवॉल्व ऑन देयर ओन एज वेल। अच्छा, आपने जैसे कॉलेज जब जाती थी, स्कूल जाती थी, तो इर्द-गिर्द के बच्चों में आपने मतलब किस सतह की देखी ऐसी चीज़ें कि बच्चे बिगड़ रहे हैं या तालीम से भाग रहे हैं, या जैसे कॉलेज लेवल पे स्मोकिंग वगैरह में लोग चले जाते हैं, या इस तरह की आपको ये ज़्यादा परसेंटेज इस तरह के लोगों की नज़र आती है अपने इर्द-गिर्द, आप यंग लोगों में मूव करती हैं, या अभी आप समझती हैं कि इट्स नॉट दैट अलार्मिंग अभी, मतलब हालात अब इतने बिगड़े काफी हुए हैं? बढ़ गई है ये चीज। बल्कि पहले मैं स्कूल में इनफैक्ट जब थी, तो उस टाइम पे हम लोग सुनते थे स्टोरीज कि एक लड़की है निकल के भागी कॉलेज से, या ब्रेक टाइम में गेट से निकल गई। लेकिन अब मैं जिस तरह कॉलेज में आई हूँ, एक तो छूट, अगेन वो वर्ड ये ऐसा यूज होता है कि छूट मिल जाती है एकदम से बच्चे को कि जी हुँ। जो भी करना है कर ले। माँ बाप से भी फिर बच्चे डरना खत्म हो जाते हैं। डरना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन एक वो जो खौफ होता है ना गलत काम करने का, वो आई थिंक बहुत जरूरी होता है। अब जब वही बात है, कम्युनिकेशन नहीं होती, तो फिर उसमें वो चीज खत्म हो जाती है। ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि माँ बाप अगेन उनको सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते उन चीजों की बुराइयां। वो डरा देंगे, वो मना कर देंगे ऐसे नहीं करना, लेकिन उससे बच्चा पीछे नहीं हटेगा जब तक बच्चे को डिटेल्स नहीं पता होंगी कि अगर मैं एक ड्रग लेता हूँ उसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक माँ बाप को ना वही एक ऑनेस्ट और इफेक्टिव तरीका ढूंढना चाहिए हर बच्चे से बात करने का। ना दो बच्चे सेम हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है एक बच्चा समझ सकता है बात, दूसरा बच्चा किसी और तरह समझेगा। तो ये बातें जो होती है ना, ये जरा टैकल करनी पड़ती है। इसलिए माँ बाप को बड़ा सोच समझ के बच्चों को देखना चाहिए कि, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा है बहुत सारे बच्चों ने स्मोकिंग ऐसी एज में शुरू की थी। 19-20 ईयर्स में हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं ना, 21 ईयर्स, वहां से स्मोकिंग शुरू करते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी चलती है वो। माँ बाप को
पहले इनिशियल 5-6 साल तक नहीं पता होता क्योंकि कॉलेज में हो रही होती है। अब जब बाद में होते हैं फिर वहां लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्लोजर टू योर पेरेंट्स विद एज, आप और दूर होते जाते हैं क्योंकि आपको खुद नहीं समझ में आ रही होती और फिर पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही होती उस चीज का टैकल किस तरह करना है उस मसले को। ये विशियस सर्कल्स जो बिल्टअप होते चले जाते हैं फिर। और स्मोकिंग एक मेरे ख्याल से एक मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज है कि जो आगे ड्रग्स को लीड कर सकती है। इट्स एक बेसिक जो एक yes. वो है कि जिससे दूर रखने के लिए, कि अदरवाइज स्मोकिंग वैसे भी हेल्थ के लिए बुरी है, लेकिन ये बच्चे जो उसमें आ जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर टीचर्स आप लोगों को कभी कोई गाइड करते थे चीजों के बारे में, या बिल्कुल उन्होंने हाथ उठाया हुआ है? काफी हद तक हाथ उठा हुआ है क्योंकि वही बात आ जाती है, जब बच्चा अपने माँ बाप से घर से नहीं डर रहा होता तो फिर वो टीचर के सामने ज्यादा बदतमीजी करते हैं। तो ज्यादातर ये होता है कि टीचर्स एक रूल बना देते हैं कि जी कॉलेज में स्मोकिंग नहीं होगी फॉर सम टाइम, वो भी छुप छुपा के कहीं ना कहीं हो रही होती है। मगर एक अगेन वो जो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप होता है ना एक बच्चे का एक टीचर के साथ या एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ, वो बहुत लैक करता है। अगर आपको कोई अच्छा टीचर है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग, वो आपको कुछ बताएगा आप सुनेंगे उसकी बात। लेकिन जिस टीचर के साथ आपकी कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, वो जो भी कहता रहे आप उस टाइम पे उसके सामने हाँ हूँ कर लेंगे। अब तो एक और जो मसला फिर उसकी वजह से ये आता है कि क्योंकि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं है ना, तो रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है आपस में, टीचर्स के लिए बच्चों की, बच्चों के लिए टीचर्स की। सो देयर इज नो ग्लू दैट्स होल्डिंग एनीथिंग टुगेदर राइट नाउ। बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन हो गई है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इन चीजों का कोई हल है? किस सतह पर है? कौन कर सकता है? इन चीजों का हल देखें, स्टार्ट तो घर से ही होता है। जब माँ बाप एक जनरल रिस्पेक्ट सिखाते हैं बच्चों को, आप हर चीज की, मतलब जिस तरह मैं, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन मिड 90s, तो फिर मिड 90s में हमारा एक जो कल्चर था वो लेट 90s से बहुत फर्क था। मुझे याद है हमारे हाथ से बचपन में किताब छूट जाती, आम किताब, तो हम फौरन हमारे माँ बाप उठा के उसको चूम रहे होते हैं। ये चीज है ना बच्चों के अंदर एक ऑब्वियसली एक ऐसा मार्क बन जाता है कि आप फिर बहुत बात तक, हमेशा तक के लिए उन चीजों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। पेंसिल पाँव के नीचे आ जाए तो एकदम से अजीब सा आपको फील होता है। मगर जब ये वैल्यूज खत्म होने लगती है, अब ये कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ या फिर कोई अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया हुआ कि आम किताब गिरे तो उसे चूमो, बट एवरीवन नोज कि एक इल्म की चीज है, मुकद्दस चीज है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये वैल्यूज जब खत्म होना शुरू हो जाती है तो फिर वो और चीजों में भी फैलना शुरू हो जाती है बात। पहले आप चीजों की रिस्पेक्ट खत्म करते हैं, फिर आप लोगों की रिस्पेक्ट खत्म करते हैं। एंड इट कैन बी ऑब्वियसली वाइस वर्सा। अगर आप घर में, जिस तरह मेरे साथ ही होता था, हमारे टीचर्स अच्छा डांट देते थे, मैं कभी आके घर में बताया शिकायत की तो अम्मी अबू नहीं सुनते थे, उस तरह से नहीं सुनते थे कि हाँ, ये बुराई नहीं करते थे बैठ के टीचर की हमारे सामने। अब जो है वो फर्क हो गया कि टीचर डांट नहीं सकता बच्चे को क्योंकि लॉज आ गए इस तरह के। हालांकि आई बिलीव टीचर का डांटना इज फाइन, कोई इसमें बुराई नहीं होती। हम लोगों के टाइम पे मार भी पड़ जाती थी बच्चों को, और आप लोगों के टाइम पे तो उससे भी ज्यादा सख्त सजाएं मिलती थी। लेकिन वो रिस्पेक्ट जो होती है, जो हायरार्की होती है, बेसिकली आपकी एक स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, उसको मेंटेन करने के लिए ना थोड़ा सा खौफ जरूरी होता है, वो बेशक अथॉरिटी, किसी भी लेवल। रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी जो होती है। एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि हमारा एक नया जो मसला ये है कि अब हॉलीवुड के थ्रू कहें या जिस भी चीज की वजह से जो वहां वाली साइड का हमारे पास एक आइडियोलॉजी आ गई है कि सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इनहेंस हो गया, इंडिविजुअल बहुत इनहेंस हो गए, कम्युनिटी की जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है या कम्युनिटी बिल्डिंग होता है, सेंस ऑफ सैक्रिफाइस होता है, होल्डिंग योर सेल्फ बैक, ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। कि अगर टीचर ने फर्ज करें कोई बात गलत कह भी दी है, तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट और टॉलरेटिंग इट, आप जाके फिर उससे यू गो बैक ऑन देम और आप उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट आई फाइंड अनएक्सेप्टेबल फॉर माई सेल्फ, और मेरे आगे पीछे वाले भी कुछ इस तरह के हैं लोग। बट जनरली आई नो कि अभी टीचर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो हमारे जमाने में, हमारे बचपन में होती थी, या फिर आप लोगों के जमाने में जो होती थी। तो वो घर से ही बच्चा सीखता है। माँ बाप को चाहिए उस चीज, वो जो वैल्यूज हैं जो चलती हुई आ रही हैं, जो अच्छी वैल्यूज, उनको कम से कम इंटैक्ट रखना जरूरी है। अदरवाइज फिर वो चीजें जिस तरह से सब कुछ बिखर जाता है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और आप मुझे बात बताइए कि एक बहुत सारा जो कंटेंट है वो एक्सेसिबल है मोबाइल फोन्स पर और कंप्यूटर्स पर। आपके ख्याल में हुकूमत को इन चीज़ों पर पाबंदी लगानी चाहिए, लाइक कंट्रोल होने चाहिए इस तरह की? पाबंदी बहुत जरूरी है।
इन चीजों पे इनफैक्ट बच्चों को डराना इनसे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन अब क्योंकि हम हैं एक देखिए मुसलमान, तो फिर हम लोग अपने होली बुक के बारे में बात करते हैं। अल्लाह ने बार बार डराने की बात की है, डराने वाला पैगंबर आता है, ठीक है, वो डराता है इसीलिए क्योंकि हमारे अपने लिए वो चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। बहुत सारे मुझे लगता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि हम कुछ गलत देख रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम आप इंस्टाग्राम पे स्पेंड कर रहे हैं, आपको लगता है कि फल्लाह की जिंदगी बहुत परफेक्ट है, मेरे पास वो चीजें नहीं है, ठीक है। एक इंसान ने कोई चीज खरीदी, अब वो उसका इतना प्रचार करता है कि दूसरा बेचारा जो नहीं अफोर्ड कर सकता या जो कम चीज अफोर्ड कर सकता है, उसको लगता है कि मैं तो कभी वहां पहुंच नहीं सकता और मैं बर्बाद हुआ हुआ हूँ। मतलब ये एक हमारी जनरल माइंडसेट बन जाता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन ऑलवेज स्टेम फ्रॉम दीज थिंग्स, जब आप गलत जगह से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और गलत जगह से कंपैरिजंस रखते हैं, तो वो चीज बहुत जरूरी है। अब जिस इस्लाम ने हमें बड़ा क्लियर कर दिया है कंपैरिजन कहाँ रखना है, कि माल और दौलत में अपने से नीचे वाले को देखो हमेशा, तो ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन इबादत में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो, तो वो हमें बताया हुआ कंपेयर करना है, तो फिर कहाँ पे करना है कंपेयर। लेकिन हम लोग उल्टा देख रहे होते हैं कि अच्छा जनरली गुनाह हो रहे सोसाइटी में, कोई मसला नहीं है, सभी करते हैं, और जहां पे पैसे की बात आती है वो आप अपने ऊपर वाले को देख रहे होते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ इश्यूज जो फिर रिजॉल्व नहीं हो पाते। अब क्योंकि रिलीजन इटसेल्फ बहुत एक बैक सीट पे चला गया है, तो आप वो भी प्रीच नहीं कर सकते बच्चों को कि आप अगर रिलीजन की बात बताते हैं तो फिर नो यू शुड बी ऑल इंक्लूसिव, और हर एक तो रिलीजियस बात नहीं करता। बट आई थिंक इफ यू प्रीच रिलीजन इन अ राइट वे, वो आप लोगों की हेल्प ही कर रहे होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो वो रिलीजन यही चाहता है सबकी जिंदगी आसान हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सारा, आपने बहुत अच्छी बातें की और प्रोग्राम में टाइम देने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।